वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो। फ्री 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 है। अपने अपने तरीके हैं जी, हैं सब दारू, हैं सब बढ़िया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से पियो, एज सिंपल एज दैट। हेलो भाई, व्हाट्स अप, वेलकम टू सिटी का ठेका, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं के जी की हाल चाल। सो वीडियो शुरू करने से पहले ही आपको चीयर्स है जी। अब इस वक्त जो मैं पी रहा हूँ ये विस्की है या स्कॉच है, ये आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। लेकिन वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से निकला भी है। तो हुआ क्या कि आज से 4-5 दिन पहले हम दोस्त लोग बैठे हुए थे, दारू पी रहे थे ऑफकोर्स। और जब ऐसी महफिल जमी हुई होती है तो दारू पे चर्चा जब हो रही होती है तो यार बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स निकलते हैं। और उसी दारू की चर्चा में ये इंटरेस्टिंग टॉपिक निकला, क्योंकि किसी एक जनाब ने मुझसे पूछा, यार आदि भाई ये बताओ कि आपको विस्की ज्यादा पसंद है या फिर स्कॉच ज्यादा पसंद है। मैंने कहा ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं कहा भाजी मैं बताता हूँ, पहले आप बताओ आपको क्या पसंद है, विस्की या स्कॉच। तो किसी ने स्कॉच कहा, किसी ने विस्की कहा, किसी ने कहा यार मतलब जो मिल जाए। मैंने कहा वाह। लेकिन किसी ने भी मुझे ये नहीं बताया कि विस्की और स्कॉच में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं कहा डन है, फिर आज दारू की इस चर्चा में से हम एक टॉपिक निकालेंगे और इसी पे वीडियो बनाएंगे। तो आज का ये वीडियो यही है कि विस्की और स्कॉच में डिफरेंस क्या है। ओके, सबसे पहले जानते हैं कि विस्की क्या है। विस्की इन सिंपल भाषा है एक डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज। अब ये बनती कैसे है, देखो वो अलग अलग ग्रेन से बन सकती है, मॉल्टेड बार्ले से बन सकती है, राई से बन सकती है। उसको फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंट करके डिस्टिल किया जाता है, डिस्टिल्ड करके उसको बैरल्स में एज किया जाता है, कास्क जो होते हैं। और ये कास्क भी अलग अलग होते हैं, इस पे अलग से चर्चा करेंगे। ये एक अलग टॉपिक है कि भाई कास्क कौन कौन से होते हैं, बैरल्स कौन कौन से होते हैं। अब है जी ज्यादा बड़ा सवाल कि विस्की ज्यादा अच्छी होती है या स्कॉच ज्यादा अच्छी होती है। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर आपको ये बात नहीं पता तो, कि यार स्कॉच जो है वो भी एक विस्की है। विस्की और स्कॉच में कोई फर्क नहीं होता। नहीं, मैं नहीं मानता। हाँ जी, सॉरी टू ब्रेक योर हार्ट। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है, सिंपल भाषा में अगर बात करें, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास है टीचर्स, ठीक है। नाउ टीचर्स इज अ ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। अब स्कॉच विस्की का मतलब होता है कि जो विस्की स्कॉटलैंड में बनी। नाउ इसका ओरिजिन ऑफ कंट्री है स्कॉटलैंड, इसलिए ये हो गई है स्कॉच विस्की। अब स्कॉटलैंड से सिंगल मॉल्ट विस्की भी आ सकती है जो किसी एक डिस्टिलरी में बनी हो, और स्कॉटलैंड से ब्लेंडेड स्कॉच विस्की यानी ब्लेंड ऑफ नंबर ऑफ स्कॉच विस्कीज आ सकती हैं, जो बन जाती है ब्लेंडेड स्कॉच विस्की। जैसे इस वक्त मेरे पास है टीचर्स, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तुझे विस्की पसंद है या स्कॉच पसंद है, तो कहना यार पसंद तो मुझे विस्की है, लेकिन स्कॉटलैंड की जो स्कॉच विस्की होती है। एज सिंपल एज दैट, इसमें कोई ज्यादा गणित नहीं है। बट अब आप कहोगे कि यार फिर बर्बन क्या होती है, आओ ये भी बता देने लगे हाथ। अब देखो जी, जैसे हमारे पास है जैक डैनियल्स जो कि बहुत ही पॉपुलर बर्बन विस्की है, लेकिन ये भी विस्की है बट बनी यूएस में है। सो किसी भी विस्की को बर्बन विस्की कहलाने के लिए वो यूएस की धरती पे बनी होनी चाहिए, कम से कम उसमें 51% कॉर्न का इस्तेमाल होना चाहिए, और वो फर्स्ट बैरल मतलब वो जो चार्ग्ड ओक बैरल्स होते हैं उसमें एज होनी चाहिए, बट वो फर्स्ट फिल होनी चाहिए। मतलब यूएस वाले क्या करते हैं, वो अपने बैरल्स बनाते हैं, चार्ग्ड ओक बैरल्स, उसमें अपनी बर्बन को एज करते हैं और उसके बाद बेच देते हैं आगे। वो किसी भी बैरल को सिर्फ एक ही बार यूज करते हैं। सो देन इट बिकम्स अ बर्बन विस्की। क्लियर हो गया ना जी। तो जो विस्की स्कॉटलैंड में बनी है वो स्कॉच विस्की होगी, जो यूएस में बनी है वो बर्बन विस्की होगी, हमारी इंडिया में बनी हुई विस्की इंडियन विस्की होगी, एंड जो विस्की बनी है आयरलैंड में वो हो गई आयरिश विस्की, जस्ट लाइक जेमिसन। एंड ऑफ कोर्स जो विस्की जापान में बनी होगी वो जापानीज विस्की हो जाएगी। तो इट्स द ओरिजिन, मतलब वो विस्की कहाँ से आती है, उस देश की वो विस्की कहलाती है, बट होती वो विस्की ही है। अब अगर अगली बार आपसे कोई पूछे कि जैसा मैंने कहा कि विस्की पसंद है या स्कॉच, तो भैया पसंद तो मुझे विस्की है, बट मेरे को स्कॉच विस्की उतनी पसंद नहीं है, मुझे आयरिश विस्की ज़्यादा पसंद है, या मुझे बर्बन्स पसंद है, या ईस्ट और वेस्ट मुझे हमारी इंडियन विस्की ज़्यादा पसंद है। इसमें एक कैच और है, कुछ जगह आप देखते हो विस्की की स्पेलिंग होती है WHISKY, कुछ जगह लिखा होता है KEY। तो ये भी बताता हूँ लगे हाथ चलो आपको। तो यूएस में जो विस्कीज होती है ना, वो लिखते हैं, या यूएस एंड आयरलैंड, तो वो लिखते हैं KEY। जैसे इसमें भी KEY लिखा है, और अगर आप आयरिश विस्की देखोगे तो इसमें भी आपको KEY विस्की की स्पेलिंग मिलेगी। इंडिया में हम लोग KY लिखते हैं, स्कॉटलैंड में भी KY लिखते हैं। हाँ, यूएस में मेकर्स मार्क एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसी बर्बन है
जो विस्की की स्पेलिंग KY लिखते हैं, KEY नहीं लिखते। अपने अपने तरीके हैं जी, हैं सब दारू, हैं सब बढ़िया, आप अपने टेस्ट के हिसाब से पियो, एज सिंपल एज दैट, और अपनी जेब, अपनी पॉकेट, अपने बजट के हिसाब से पियो। जाना जी, मुझे ये कंफ्यूजन दूर करनी थी कि विस्की और स्कॉच अलग अलग नहीं है, वो मैंने दूर कर दिया। आई होप अगर आपको ये बात पता थी तो ज़रा आप मुझे कमेंट करके बता देना, और अगर नहीं पता थी तो थम्स अप दे देना, और उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कर देना ये वीडियो जो ये सोचता है कि विस्की और स्कॉच अलग अलग होती है। विद दैट नोट, एज आई ऑलवेज से, प्लीज ड्रिंक टेस्टफुली, प्लीज एंजॉय रिस्पॉन्सिबली, नेवर 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 ड्रिंक एंड ड्राइव। अभी तक एक घूंट भी नहीं लिया, पहले एक सिप ले लेते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। चीयर्स। ठीक है जी, विद दैट नोट, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन दबा देना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, फ्री है, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। जाना जी, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस, आदि कह रहे हैं, ओके बाय।